हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज हम किस बारे में रीडिंग करने वाले हैं उस टॉपिक पे हम आएंगे, बट उसके पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। वो सवाल ये है कि आप सभी को मैं ज्ञान देता हूं कि सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। तो आप आज कमेंट्स में मुझे बोलिएगा कोई एक एग्जाम्पल देके जो कि आप करते हो इन टर्म्स ऑफ सेल्फ लव या सेल्फ केयर। ऐसा आप कौन सा टेक्निक या ऐसा क्या करते हैं आप अपने लिए, खुद के लिए, सेल्फ लव के हिसाब से, सेल्फ केयर के हिसाब से, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है या आप हाई वाइब्रेशंस में रहते हो। तो ये चीज आज आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। तो हाँ, तो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। आज का जो रीडिंग है वो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स इफ देर इज एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द इक्वेशन। यानी कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी में से आपके पार्टनर का एनर्जी किसकी तरफ ज्यादा उनका झुकाव है, क्या करंट फीलिंग्स है। तो एक तरह से इसको थर्ड पार्टी रिगार्डिंग एक रीडिंग बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी एनर्जी बेस्ड एक रीडिंग बोल सकते हैं। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा जिनके और उनके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, स्पेसिफिकली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, नाउ आपको पहले समझना होगा कि हम लोग थर्ड पार्टी किन किन को बोल सकते हैं या किसको कंसिडर करते हैं। थर्ड पार्टी यानी कि हो सकता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, यानी कि आपके पार्टनर किसी दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है आपको छोड़ के। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उनका फैमिली हो, यानी कि फैमिली मेंबर्स में से कोई हो। ओके, उनका बहन हो सकता है, माँ हो सकता है, फादर हो सकता है, या पूरा फैमिली हो सकता है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज एनी फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्कल या कोई क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड जो कि आप दोनों के इक्वेशन के बीच में आ रहा है या फिर उनका कान भर रहा है, वट एवर द सिचुएशन इज। तो ये एक ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है अगर वो ऑफिस वर्क करते हैं या फिर उनका खुद का बिजनेस है तो उधर ऑफिस रिलेटेड ग्रुप या बिजनेस ग्रुप या फिर इन ऑफिस एंड बिजनेस का टाइमिंग या ज्यादा ओवरलोड ऑफ वर्क आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रहा है। ये भी एक तरह से थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस हो सकता है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनका ईगो। ओके, उनका ईगो एक बहुत, या उनका नेगेटिविटी, ये आप दोनों के रिश्ते के या प्यार के बीच में आता है। ओके, जिस वजह से कलेश होता है, जिस वजह से इश्यूज होता है। तो ये भी, इसको भी हम थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जो जो मैंने ऑप्शंस बोला इनमें से कोई भी एक ऑप्शन इस रीडिंग के थ्रू आ सकता है, तो उस तरह से ही रीडिंग को लीजिएगा। ओके, तो हम अभी स्ट्रेट अवे रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करता है उतना तक ही आपका रीडिंग होगा। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता तो जबरदस्ती अपने सिचुएशन को रीडिंग में फिट मत कीजिएगा, आप गलत कंक्लूजन में आ जाएंगे। ओके, मेरे चैनल पे पहले भी मैंने यू वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग्स किया है। आज का अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करता आप वो रीडिंग जाके देख सकते हैं। हो सकता है वो वाला एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर अपकमिंग जब हम इस तरह का थर्ड पार्टी रीडिंग्स लेके आएंगे हो सकता है वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर लव रीडिंग जो लेके आएंगे वहां पे भी थर्ड पार्टी का कुछ एनर्जी आ सकता है। तो वैसे इसको लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे रोल्स रिवर्सल नहीं, यहाँ पे क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिकली रीडिंग करेंगे तो यहाँ पे उतना रोल्स रिवर्सल का चांस नहीं है। कुछ कुछ सिचुएशन में हो सकता है बट नॉट मच। ओके, बट आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर कोई इंसान है तो वो भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू।
ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। सबसे पहले आपके तरफ उनका करंट फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी। Okay, we are connected. Let's see what is their current feelings towards you. Oh, okay. So इनका जो आपके तरफ फीलिंग्स है वो है 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार कार्ड। आई थिंक आप उनके जिंदगी का विश फुलफिलमेंट है। ओके, आपके साथ रहना, आपके करीब रहना, आपका उनके जिंदगी में रहना एक तरह से इस इंसान के लिए करेंटली इट इज मोर लाइक अ विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड आप जब उनके साथ रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा हील्ड, बहुत ही ज्यादा उनको सुकून मिलता है। आपसे अगर वो किसी परेशानी में है, आपसे उनको कुछ सोल्यूशन मिलता है तो आपको लेके ये इंसान बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। ओके, अब वो दिखाते हैं नहीं दिखाते, क्या करते क्या नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दिस इज द करंट फीलिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फीलिंग वाइज उनको बहुत ज्यादा आपसे सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि आप बहुत उनसे प्यार करते हो। आपके दिल में बहुत ज्यादा इस इंसान के लिए इमोशन रहता है और ये इंसान भी आपके तरफ काफी कनेक्टेड है। और मैं यहां पे देख रहा हूं दे वांट एक तरह से कि आपका एनर्जी उनके आजू बाजू में रहे। ओके, भले ही फिजिकली या फिर एनर्जेटिकली। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का व्हाट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर टूवर्ड्स अ थर्ड पार्टी इफ दे आर कनेक्टेड विद अ थर्ड पार्टी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी। लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि थर्ड पार्टी बोले तो क्या क्या हो सकता है। तो प्लीज अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से थर्ड पार्टी को चूज कीजिएगा एंड इस रीडिंग को लीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स एनी थर्ड पार्टी इफ एनी। लेट्स सी। ओके, 2 ऑफ कप्स and bottom of the deck is 6 of wands. I think they are feeling like इस थर्ड पार्टी के साथ आई थिंक एक तरह से उनका रिश्ता तय हुआ है या फिर वो चाहते हैं कि इनसे शादी करे। इनको एक तरह से बहुत ही ज्यादा सोलमेट किस्म का वो फील करते हैं। ओके, ऐसा उनको लगता है कि ये उनका सोलमेट है, यही उनके लिए बेस्ट कनेक्शन है। करेंटली ये करंट एनर्जी है, तो करेंटली दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली लव्ड टूवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी एनर्जी एंड वो एक तरह से चाहते हैं कि उनके तरफ एक मैरिज या कमिटमेंट प्रपोजल लेके आए। इन सम सिचुएशंस अगर ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी छोड़ के कोई और थर्ड पार्टी इक्वेशन है, जैसे कि फैमिली हुआ, फ्रेंड हुआ या जो भी कुछ, तो डेफिनेटली ये पर्सन का जो फीलिंग है वो इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही प्यार भरा है। ये एक तरह से इस थर्ड पार्टी को चाहते हैं कि ये हमेशा उनके साथ रहे। एक तरह से इनके साथ ये अपना इमोशनल बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और मन ही मन में आपके इंसान चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी का एक तरह से सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन आपके पार्टनर बन के रहे हमेशा। ओके, यानी कि ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर पे ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा केयर करे और उनका ज्यादा ख्याल रखे। ओके, सो एक तरह से ये इस थर्ड पार्टी के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, इनसे अलग नहीं होना चाहते। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मैंने दोनों तरह से ही इस सिचुएशन को बोल दिया। वाओ, मतलब आपके पार्टनर इधर भी खेलेंगे उधर भी खेलेंगे। ओके, मोर लाइक अ थाली का बैंगन। वाओ, उनको इधर भी लुढ़कना है उधर भी लुढ़कना है। वाह, ओके, लेट्स सी कि आपका इंटेंशन क्या है टूवर्ड्स दिस पर्सन राइट नाउ। व्हाट इज योर करंट इंटेंशन टूवर्ड्स दिस पर्सन राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट इंटेंशन टूवर्ड्स दिस पर्सन राइट नाउ। लेट्स सी, आपका इंटेंशन यानी कि आपका इरादा। ओ ओ ओ ओ ओ
फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपका करंट जो इंटेंशन है टूवर्ड्स दिस पर्सन, यू डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन एट ऑल. यू ओनली ट्रस्ट योर सेल्फ. आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भरोसा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ फीलिंग, खुद को खुद से प्यार करना, खुद को खुश रखना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन सम सिचुएशन इन योर मनी, जॉब एंड कैरियर. बट एब्सोल्युटली इस इंसान पे आपका बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है. एक तरह से आपने इस इंसान को इस इंसान के लिए अपना जो दिल का दरवाजा है वो एक तरह से बंद कर दिया, ताकि ये इंसान अगर आपके तरफ आए तो उनको दरवाजा बंद मिले. ओके एंड एक तरह से आपने उनको अपने लाइफ से भी अलग कर दिया, अपने एनर्जी से अलग कर दिया. अपने एनर्जी से अलग कर दिया ताकि वो आपको दुख ना पहुंचा सके, बिकॉज आप इस इंसान को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते. एक तरह से ये जो इक्वेशन है आपका इस इंसान के साथ, ये पैरालिसिस हो गया है. मतलब एक तरह से ये विकलांग हो गया है, मतलब इसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है. सो आपने इस चीज को ड्रॉप कर दिया और आपने अपना पूरा का पूरा एनर्जी जो है अपने ऊपर डाल दिया कि मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे अपना सेल्फ लव. देखिए मैंने सवाल भी आज कैसा पूछा कि अपना सेल्फ लव और सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग पे मुझे ध्यान देना है, और सिर्फ मुझे अपने ऊपर जो मेरे से प्यार करते हैं मैं उनसे प्यार करने के लिए तैयार हूं, भले ही वो मेरे क्लोज वंस है या फैमिली है. एंड खुद से भी मुझे प्यार करना है. वाओ, यू आर इन योर ओन पावर. लेट्स सी, ये जो थर्ड पार्टी की हम बात कर रहे हैं, इस थर्ड पार्टी का इस पर्सन के रिगार्डिंग क्या इंटेंशन है. लेट्स सी व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द थर्ड पार्टी टुवर्ड्स योर पर्सन. लेट्स सी क्या इंटेंशन है इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की तरफ. लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन टुवर्ड्स योर पार्टनर. What is their current intention towards your partner? Oh, they are waiting for the marriage. थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, देखिए मेरा रीडिंग उतना गलत होता नहीं है. आई थिंक आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर हम एंगेजमेंट के लिए तैयार हैं, अभी तो वेडिंग सीजन भी है, चलो शादी करते हैं. जब मार्च अपकमिंग 3 मंथ के अंदर चलो हम शादी करते हैं या फिर एंगेजमेंट करते हैं, इस तरह का कुछ. यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स का 3 नंबर आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. चांसेस के 3 वीक्स के अंदर, 3 महीने के अंदर या 3 महीने के आजू बाजू में आस पड़ोस, वो चाहते हैं कि ये इंसान उनको एक तरह से उनके तरफ आए विद अ मैरिज प्रपोजल, या फिर ये उनसे शादी करे, या फिर एटलीस्ट कोर्ट मैरिज या एंगेजमेंट हो. ओके, दिस इज व्हाट देयर इंटेंशन इज, एंड फॉर दैट दे आर वेटिंग. ये वेट कर रहे हैं कब आपके पार्टनर आके इनको ये मैरिज वाला प्रपोजल देंगे, एंड कब शादी होगा, कब पार्टनरशिप होगा, ओके, कब कोलैबोरेशन होगा. और इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस इक्वेशन में आप भी हैं, तो आपको एक तरह से रास्ते से हटाने के लिए ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए. ओके, मतलब ताकि इस पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है, उनके दिमाग में आपका कोई भी छवि या आपके तरफ कोई भी अटैचमेंट फिर से दोबारा ना बने, या आए ही ना. ओके, दिमाग में आए ही ना. तो एक तरह से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर इनको शादी के लिए अप्रोच करें. और मैंने आपके पार्टनर का भी मैंने देखा कि वो भी एक तरह से ऐसा ही शादी वाला कुछ वेडिंग प्लान कर रहे हैं इसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ. ओके, लेट्स सी. अब हम चेक करते हैं व्हाट इज योर पार्टनर्स इंटेंशन. आपके जो पार्टनर है उनका इंटेंशन क्या है इस सिचुएशन के अंदर. लेट्स सी. अच्छा, दोनों तरह से ही देखते हैं. आपके पार्टनर का इंटेंशन टूवर्ड्स यू एंड आपके पार्टनर का इंटेंशन टूवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी क्या है. लेट्स सी व्हाट इज देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज देयर इंटेंशन टूवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी. लेट्स सी.
towards you and towards this third party. Wow. ओके, सो आपके तरफ इस इंसान का जो इंटेंशन है वो है द चैरियट कार्ड, और थर्ड पार्टी की तरफ इस इंसान का जो इंटेंशन है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो आपके तरफ जो इंटेंशन है मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि एक तरह से दे आर वेरी श्योर कि आपके साथ क्या करना चाहिए. आपके साथ, आपके तरफ ये इंसान जब भी देखते हैं या जब भी कुछ आपके साथ सोचते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. ओके, यहां पे मैं देख रहा हूं इंटेंशन वाइज ये बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं एंड एक तरह से पॉज मोड रख रहे हैं आपके तरफ कि नहीं अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे आई थिंक शांत रहना चाहिए या चुप रहना चाहिए. तो ये जो चैरियट है, दिस चैरियट इज नॉट मूविंग. ओके, दिस चैरियट इज नॉट मूविंग. ये चैरियट थम गया है, आपके तरफ आगे आना थम गया है. एक तरह से इस इंसान का इंटेंशन है टू सेट अ गोल टुवर्ड्स यू. एक तरह से शायद ये आपको आगे जाके बोले भी कि मैं शादी करने वाला हूं या वाली हूं. ओके, या इनके मैरिज का, हाँ इनके मैरिज का खबर शायद आपको देने वाले हैं या देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऑनलाइन शायद आपको स्टेटस के थ्रू या किसी चीज के थ्रू ये दिखाने के बारे में प्लान कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस इंसान ने शादी कर लिया है या किसी के साथ है या फिर किसी के साथ कमिटमेंट में आए हैं या फिर एंगेजमेंट हो गया या क्या बोलते हैं रजिस्ट्री मैरिज हो गया. किसी ना किसी तरह से ये चाहते हैं कि आप तक ये चीज पहुंचे ताकि आपके तरफ उनका जो रोमांटिकली आने का जो टेंडेंसी है या फिर जो पॉसिबिलिटीज था वो रुक जाए एक तरह से, और आपको समझ में आ जाए कि अब कुछ नहीं होगा. ओके, और इधर जो थर्ड पार्टी की तरफ इस इंसान का इंटेंशन है दैट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. इन सम सिचुएशंस ये चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी से इनको कुछ क्लैरिटी मिले. हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया है या बहुत हड़बड़ी में है थर्ड पार्टी कि जल्दी से जल्दी तुम मुझे कमिटमेंट दो या मैरिज करो. तो शायद ये थोड़ा सा उस चीज़ में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि क्यों ऐसा इतना जल्दबाजी हो रहा है. बट ज़्यादातर केसेस में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बात करते हैं. ओके, हो सकता है व्हाट्सएप पे, हो सकता है फेसबुक में, हो सकता है इंस्टाग्राम पे. टेक्सटिंग बहुत ज्यादा चलता है रैदर देन कॉल्स. बहुत बहुत ज्यादा ये टेक्स्ट करते हैं और हमेशा थर्ड पार्टी को अपने नजरों के सामने रखना चाहते हैं क्योंकि अगर शादी करना है तो थोड़ा सा नजर नजर में रखना. ओके, एक और चीज इसमें हो सकता है इंट्यूटिवली मुझे जो लगता है, शायद आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का कुछ एक दूसरा टेंडेंसी भी पता है कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी किसी और इंसान के साथ भी कनेक्ट कर सकता है या उनका ऐसा टेंडेंसी है, फ्लर्टिशियस एनर्जी है. तो आपके पार्टनर एक तरह से उस चीज में क्लैरिटी चाहते हैं बिफोर मैरिज कि ऐसा जिंदगी मतलब इन फ्यूचर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, इस तरह का एक क्लैरिटी वो चाहते हैं. और दूसरा चीज जो है आपके पार्टनर इन पे नजर भी रखेंगे कि इनका एक्टिविटीज क्या है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. हर चीज पे इनका इरादा ऐसा है कि अगर मुझे शादी करना है इस इंसान से तो मुझे अच्छी तरह से सब कुछ देख समझ के ही करना पड़ेगा. तो नजर भी एक तरह से ये रखेंगे. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. जितना पॉसिबल हो सकता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा. ओके, नाउ लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, यानी कि आपके पार्टनर अल्टीमेटली किसको चूज करने वाले हैं, यू वर्सेस थर्ड पार्टी में हु विल बी द विनर, और आपके पार्टनर अल्टीमेटली एक्शन वाइज किसको चूज कर रहे हैं. लेट्स सी. अभी तक जो हमने बोला वो सब फीलिंग्स एंड इंटेंशंस है, बट एक्शन कभी भी पलट सकता है. आपने बहुत सारी मूवीज देखा है कि लास्ट में पति चेंज हो जाता है, लास्ट में पार्टनर्स चेंज हो जाता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. आजकल के जमाने में कुछ भी हो सकता है. उनको एक दिन सडनली शायद सपना आ सकता है कि आप ही बेस्ट इंसान है इनके लिए, तो इमीडिएटली ये आपकी तरफ भाग के आ जाएंगे. कुछ भी हो सकता है. ओके, सो वही एक्शन वाइज वही मुझे देखना है कि अल्टीमेटली ये किसको चूज करने वाले हैं. ओके, सो द एक्शन टुवर्ड्स यू
and the action towards the third party, obviously. ओके सो आपके तरफ का जो एक्शन है वो है द हाई प्रीस्टेस, यानी कि ये इंसान आपसे मन ही मन में, दिल ही दिल में बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. प्यार यानी कि पसंद होना. ओके अभी अभी करंटली मैं बोल रहा हूं एक्शन वाइज, आपको पसंद करते हैं, ये चीज उनके दिल में हमेशा रहेगा. उनको पता है कि वो आपसे कितना अटैच्ड हैं या कितना आपको लाइक करते हैं, ये चीज उनको पता रहेगा. सबसे ज्यादा एक्शन वाइज अगर मैं बोलूं तो फिर आपके तरफ बहुत रेस्पेक्टफुल रहेंगे. ओके शादी अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका शादी हो भी जाता है, आपके तरफ ये बहुत रेस्पेक्टफुल रहेंगे और कोशिश करेंगे फ्यूचर में भी वो रेस्पेक्ट हमेशा बना रहे. और दूसरा चीज है साइलेंट ट्रीटमेंट. ओके आपको आपके साथ मतलब आपको एक तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि आपसे उतना बात वो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपसे बात करना पड़े तो इक्वेशन बिगड़ सकता है या इस इंसान के थर्ड पार्टी के साथ, या फिर शायद पुराना चीज फिर आएगा इक्वेशन में, फिर झमेला होगा, झगड़ा होगा. सो इट्स बेटर कि ये इंसान अभी थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं. अभी ये चाहते हैं कि आपको ज्यादा छेड़े नहीं, आपको ज्यादा पोक ना करके चुपचाप वो रहना चाहते हैं. तो एक तरह से पीस रहेगा, शांति रहेगा आप दोनों के बीच में, स्पेस रहेगा, साइलेंस रहेगा, बहुत बहुत ज्यादा साइलेंस रहेगा आप दोनों के बीच में, यानी कि बातचीत नहीं होगा उतना, बहुत कम, बट बहुत रेस्पेक्टफुल रहेंगे. अगर वो चुप है इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको हेट करेंगे, वो आपके तरफ बहुत बहुत रेस्पेक्टफुल रहेंगे. भले ही आपसे बात करे, भले ही आपसे बात ना करे, भले ही आपसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे, भले ही आपको साइलेंट ट्रीटमेंट ना दे. ओके बट डेफिनेटली ये इंसान बहुत कम, अब बात करना बहुत कम कर देंगे ताकि आपके तरफ से फोकस थर्ड पार्टी की तरफ आ जाए. ओके ताकि फिर से वो बहक ना जाए एक तरह से. ओके एनीवे आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके और ये जो थर्ड पार्टी है उनके तरफ का जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स. ओके गेट टुगेदर, सेलिब्रेशंस एंड प्रपोज एंड इमोशनल एक्सचेंज. मुझे तो यहाँ पे एंगेजमेंट टाइप का ही दिख रहा है. शादी, एंगेजमेंट, गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स, ट्रूजोज शादी में हम जो देते हैं एक दूसरे को, इस तरह का चीज. तो ऑब्वियसली ये कार्ड यस है और ये कार्ड नो नहीं बोलूंगा, बट बहुत ही नॉर्मल किस्म का एक है, नॉट यस, इट्स अ ओके. सो या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ही चूज करने वाले हैं. आई एम रियली सॉरी बट आप सभी को पता है कि मैं एकदम स्ट्रेट अवे रीडिंग करता हूं, स्ट्रेट कट रीडिंग करता हूं, शुगर कोट करके नहीं बोलता. जो भी मुझे सिचुएशन दिख रहा है मैंने वही बोला. ये शायद हर एक के साथ रेजोनेट ना करे, उतने लोगों के साथ करेगा जिनका शायद किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी, उनके पार्टनर का किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कोई इक्वेशन है. और जो सिचुएशन मैंने रीडिंग के थ्रू बोला है वो अगर रेजोनेट करता है तो इस तरह का एक आउटकम होने के चांसेस है. बट कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में है, तो अब ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा. पासा कभी भी पलट सकता है. फिलहाल के लिए यही मैं देख रहा हूं, तो मैंने ये बोल दिया कि अल्टीमेटली ये थर्ड पार्टी को चूज करेंगे. एंड एंगेजमेंट, शादी, गिफ्ट्स का एक्सचेंज, प्यार, इमोशनल एक्सचेंज थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा होगा. ओके प्लेन एंड सिंपल. लेट्स सी साइंस. अब ये साइंस हो सकता है आपका साइंस है, हो सकता है आपके पार्टनर का साइन है, हो सकता है आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है उनका साइन है. अच्छा एक और चीज, अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ना हुआ, अगर उनका फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स या ब्ला 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 वो सब चीजें हुआ, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्शन वाइज उनसे बात करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनको प्यार दिखाएंगे, इमोशनल एक्सचेंज उनके तरफ ज्यादा रहेगा. एंड एक तरह से घर के अंदर या फ्रेंड्स सर्कल के बीच में या ऑफिस में सेलिब्रेशन का मोड रहेगा. ओके बहुत ज्यादा कमिंग बैक टुगेदर किस्म का एनर्जी रहेगा. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. मैंने इसीलिए और ज्यादा क्लैरिफाई करके दोनों तरह का सिचुएशन बोल दिया. लेट्स सी द साइंस
अच्छा, अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, ये आप ही का रीडिंग है, बट भले ही साइंस मैच ना करे, बट अगर साइंस आता है, हो सकता है ये एनर्जी थोड़ा ज्यादा आपके साथ रेजोनेट करे, साइंस वालों के साथ। ओके, ये साइंस आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर उस थर्ड पार्टी का हो सकता है जिसके साथ ये इंसान कनेक्टेड है। ओके, ओके, सो टॉरस, एरीज, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, टॉरस, एरीज, अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, एंड वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी। ओके, ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है या मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज, उसको जो भी बोले, मेरे पास ऑलरेडी आ गया है कार्ड्स का स्प्रेड। तीनों कार्ड्स ही मेजर अरकाना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट कार्ड। अपने ऊपर फोकस कीजिए सबसे ज्यादा। ओके, अगर किसी के साथ बात करने का दरकार नहीं है, और अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान के साथ अब कुछ नहीं हो सकता या ये इंसान मेरे लिए नहीं है, तो प्लीज डिटैच्ड हो जाइए। ओके, हर तरह के इमोशन से डिटैच हो जाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक फ्रेश एनर्जी आपके तरफ आने के चांसेस है, जो कि मुझे यहां पे दिख रहा है। कोई नया एनर्जी, न्यूइश काइंड ऑफ एनर्जी, यंग किस्म का एनर्जी, जो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग होगा या होगी, एंड वो आपको एक तरह से स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। भले ही स्क्रैच लेवल से हो, भले ही नॉमिनल लेवल से हो, बट इस तरह का चीज होने के चांसेस है, प्रोवाइडेड आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस करें, अपने हीलिंग पे ज्यादा काम करें और डिटैच्ड रहे हर चीज से। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, एंड डिटैचमेंट इज द की ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू विल अट्रैक्ट गुड एनर्जीज। ओके, जितना आप डिटैच, जितना उसके पीछे नहीं भागेंगे, कोई भी चीज जितना आप नहीं भागेंगे, उतना वो चीज आपके पीछे भागेगा, आप उसको अट्रैक्ट कर सकेंगे। आप बोलेंगे हाँ पैसा चाहिए मुझे, पैसा आ गया। आप बोलेंगे हाँ मुझे ये चाहिए, आ गया। हाँ मुझे ये चाहिए, आ गया। तभी होगा जब आप उसके पीछे भागना बंद कर देंगे। ओके, वो ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स देखेंगे कि हाँ आप डिटैच्ड हैं और आपको किसी भी चीज का कोई मोह नहीं है। ओके, मतलब वो चीज आप पे हावी नहीं हो रहा है, आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो अपने, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ सबसे बेस्ट क्रिएशन है ह्यूमंस। ओके, भगवान तब बहुत खुश होते हैं जब ह्यूमंस मेटीरियलिस्टिक चीजों को छोड़ के अपने ऊपर ज्यादा, अपने आप को ज्यादा अच्छा रखता है, हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है। भगवान बहुत खुश होते हैं और तब उनको आशीर्वाद देते हैं कि जो भी तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट चीज है वो अब तुमको मिलेगा। ओके, जो दुख दर्द है पास्ट इज पास्ट, अब तुमको मिलेगा। तो भगवान आशीर्वाद देते हैं इस चीज का, तो तभी वो अट्रैक्शन होता है, यूनिवर्स तभी आपकी मदद करते हैं। तो ये गाइडेंस हमेशा फॉलो कीजिएगा, एंड डेफिनेटली कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है या वाली है, उनके लिए तैयार रहिए। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा? ये एक नया नॉट नया बट इन अ न्यू वे मैंने इसको प्रेजेंट किया, थोड़ा सा मोल्ड करके। हमने पहले दूसरे तरह से थर्ड पार्टी रीडिंग हम करते थे, बट आज मैंने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करके ये रीडिंग किया। कैसा लगा ये रीडिंग? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो हम आगे भी इस तरह का रीडिंग्स लेके आएंगे, और अलग अलग टॉपिक्स को भी मैं और डेवलप करके और ज़्यादा अच्छा करके आपके सामने लेके आऊँगा, प्रस्तुत करूँगा।
अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, रीडिंग्स आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर रेजोनेट करता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्द से जल्द हमको 20,000 सब्सक्राइबर्स बनना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो, और मुझे इतना ही प्यार देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि किस तरह से आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग, नॉट हीलिंग बट सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर आप ज्यादा करते हो, उसका एग्जाम्पल जरूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी वीकेंड्स।